पूज्यपाद समाज को अग्रिम पंक्ति में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध। यूं कहा जाए न तो हम कामय राज्य कामय उत्तप्ता नाम प्राणी नामार्थ। ऐसे पूज्यपाद स्वामी भवानीनंद देवी जी आज विद्यमान है। उनके आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को फलीभूत बनाने के लिए प्रेस क्लब एक नई दिशा में बड़ा काम कर रहा है। क्योंकि भाई साहब ने कहा हमारे जितने सदस्य हैं हम लोगों ने उनका 10 लाख का प्रीमियम जमा किया है और 10 लाख का बीमा हुआ है। 2 क्षेत्र ऐसे हैं, एक अधिवक्ता, अभी आदरणीय रणजीत सिंह जी मंच की शोभा बढ़ा रहे थे, हम सभी को संबोधित किया, अधिवक्ता और पत्रकार कहने के लिए वो कहते हैं मैं तो दोनों अधिवक्ता का जीवन तो नहीं जिया हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बहस जरूर किया हूँ एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में, लेकिन मैंने इसको नजदीक से जाना है कि क्या जीवन है। और उसी तरह से प्रेस का है, अगर कोई न्यूज हुआ तो सामने सुबह सुबह पेपर में देखना चाहेंगे भैया हमारा न्यूज छपा क्यों नहीं, आया क्यों नहीं, इसको आपने ठीक से नहीं लिखा जैसे लिखना चाहिए। ऐसे समझते हैं जैसे कि प्रेस वाले गुलाम हो। प्रेस वालों की क्या मजबूरी है, अभी किसी से छुपा नहीं है, यहाँ से आप लिखेंगे वहां से क्या कटेगा क्या जुड़ेगा। एक तरफ से देखा जाए तो स्वतंत्रता नाम की कोई चीज नहीं है अगर आप किसी कारपोरेट घराने से जुड़े हुए हैं। वर्तमान समय में समय बदला, अब लोग पूछते हैं कि किस अधिकार से कर रहे हैं। ये अधिकार किसी ने दिया थोड़ी, ये अधिकार संविधान ने दिया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 एक ग जो वाद और व्यक्ति की आजादी देता है, उसी के हम सब एक प्रहरी हैं, एक छोटे से अंश मात्र हैं। सूर्य कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच बैठे हुए हैं जिनसे सीखने का अवसर मिलता रहता है। सत्येंद्र जी हैं, आज समाचार पत्र जब एक पूर्ण प्रभा के साथ दैनिक जागरण और आज था कहीं अमर उजाला और हिंदुस्तान का नाम नहीं था, तब से अलग हैं। तो ऐसे लोगों से समय समय पर सीखने का अवसर मिलता है। एक ही राय साहब हैं, हमारे अग्रज हैं छपरी के और वरिष्ठ पत्रकार हैं। ऐसे तमाम जिनको मैं देख रहा हूँ सभी से सीखने की आवश्यकता है और यह मान लेना कि हम सर्वज्ञ हैं तो वही हम धोखा खाएंगे। अब आज के पत्रकारों को जैसे बहुत देखता हूँ, नए नए बच्चे हैं, काके की छोटाऊ बड़ाऊ का ज्ञान नहीं है और ऐसे लगा देते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। के भाई साहब से मैं चाहूँगा इस तरह से कार्यशालाएं लगाई जाए और जिनको हमने जिनका स्मरण किया है, जिनका नाम नहीं ले पाया हूँ, सबको बुला करके और कार्यशालाओं में उनको प्रशिक्षण दिया जाए। बहुत बार ये लोग बेइज्जती के कारक बनते हैं, अधिकारी इनको घास नहीं डालते हैं, अधिकारी घास क्यों डालेगा। पहली बार जब पहला प्रश्न करेंगे तो पता हो जाएगा कि सामने वाले की औकात कैसी है। एक मिनिस्टर ने कहा कि जब हम लोग पहली बार मीटिंग लेते हैं, मंत्री होते हैं, पहली बार जब सचिव प्रमुख सचिव की मीटिंग लेते हैं तो 5 मिनट में हमारे दफ्तर को जान जाता है कि इस मंत्री को ट्रीट कैसे करना है। तो यह सब तो पढ़ना लिखना है और अच्छी मेहनत करके जाना है। अब मैं कैसे बताऊं, 6 घंटा तो पढ़ाई हमारी भी होती है। राजनीति से पत्रकारिता के क्षेत्र में आया, ठीक है, जितने लोग भी हैं गुरु जी हैं, संपूर्ण ईमानदारी के साथ मैं कैसे कहूँ, एक भी पत्रकार ने मुझसे कभी 10 रुपया नहीं लिया, चाहे वह प्रिंट मीडिया के लोग हों चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, अपनी चाय पिलाया। क्योंकि ये लोग जानते थे कि दुबे जी लड़ाकू हैं, दुबे जी ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, दर्जनों इनके हाथ से जेल गए हैं। कभी मैंने कसम खा करके गंगा के किनारे हूँ, कभी किसी पत्रकार ने नहीं किया। आर्थिक अभाव चरम पर था, हमारे बच्चों की फीस नहीं थी। हम लोग एक भूत वाले घर में थे गाजीपुर में, जिसमें 2 महिलाएं जल करके मरी थी। एक महिला जल रही थी, लड़की आग बुझाने गई तो उसी में वह भी मर गई। न हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई रूम मिल रहा था, न उन लोगों को कोई किराएदार मिल रहा था। उन्हें किराएदार मिल गया और हमें रूम मिल गया। गुरु जी की कृपा से 10 साल में कोई भूत आया नहीं और बच्चे पढ़ लिख गए। अब पता नहीं कैसे YouTube चैनल पर महात्मा ने दिया और यही सब जो संघर्ष था गुरु जी, वही संघर्ष काम आया। आज 180 देश देख रहे हैं, जिसकी परम जरूरत थी। कुमनाथ जायसवाल ने एक बच्चे को पढ़ा दिया, एक बेटी को कहीं और किसी ने पढ़ा दिया, किसी ने
शुक्रिया। यही सब है, आज परमात्मा उतना दे रहा है, साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साथ में आ जाए। कहने के लिए तो झिझक चाहिए, लांछन तो लगेगा, लेकिन किसी बालिक लाल की छाती में दम नहीं है जो एक मामला बता देगी। दोनों काम थोड़ा ही होगा। स्वामी जी दौड़ा करके अधिकारियों को घुसखोरों को पकड़वा करके जेल भेजेंगे, दर्जनों दरोगा और ये लोग जेल जाएंगे। एक संग नहीं हुए बुआलू, हंसब ठठाई फुलाई प्यालू, ठहास करके हंसेंगे और गाज फुलाएंगे। दोनों काम एक साथ कैसे होगा? यह तो एक ही काम होगा। अगर दोनों काम करेंगे तो लाश पहचान में नहीं आएगी, छापा पड़ेगा और फिर ऐसे लोगों का। इसलिए आप सभी का आशीर्वाद है। आज उन सभी जो छोटे बड़े हमारे पत्रकार हैं, अब कहने के लिए तो वरिष्ठ बहुत कम लोग हैं, नहीं गए, जैसे गुलाब राय जी का नाम लिया, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे। सूर्य कुमार जी हैं जिनसे सीखने का अवसर मिलेगा, मिल रहा है। उनके सुपुत्र हैं आशीष जी, मनीष भाई हैं, तो सबसे सीखा। एक राय जी हमारे गांव के घर के, बहुत इनसे हमने कलम की जादूगरी को जाना है। तो दोस्तों जीवन भर सीखने का सूर्यवीर जी है। अब किनका बबलू भाई है, अभी बात हो रही थी, तो सबका